तौर पर पूरे देश में विख्यात धनबाद की इस धरती को नमन करता हूं, जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड के उम्मीदों के एक प्रतिबिंब, झारखंड के उम्मीदों के एक नायक, और जिन्होंने झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था और सत्ता के शीर्ष को संभालते हुए ये साबित किया कि कैसे सरकार और सत्ता चलाई जाती है और कैसे एक संगठन को चलाया जाता है। वैसे आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को झारखंडी जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और पूरे सम्मानित मंच को पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री, वर्तमान में गिरिडीह के सांसद, पार्टी के पूर्व मंत्री आदरणीय रामचंद्र सहित जी, आदरणीय लंबोदर महतो जी, मांडू के विधायक और युवा तुर्क बड़े भैया निर्मल महतो जी, और पार्टी के एक झारखंड आंदोलनकारी नेता, सभी को प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। आदरणीय प्रदीप प्रहाकर जी, सबको जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे साथियों, अभी जब हमने सुना अपने देवशरण भगत जी को, जब उन्होंने ये कहा कि 41 वर्षों के मूल्यांकन का वक्त है, 41 वर्षों में आंसू पार्टी की ये दोनों तरफ की जो तस्वीर, अमर शहीदों की जो तस्वीर दिखाई पड़ती है, अरे कहाँ राजेश कहाँ ये इस बात की गवाही है कि आंसू सिर्फ एक संगठन नहीं, आंसू झारखंड के आम जनमानस में समाहित एक भावना है, और इस भावना को झारखंड की धरती में कोई अगर मिटाने की कोशिश करेगा तो आंसू की इस भावना को मिटा नहीं सकता है। इस बात का ऐलान एक धनबाद की धरती से करना चाहता हूं। मेरे साथियों, पिछले दिनों जिस तरीके से धनबाद के लोयाबाद में आंसू के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन का जुल्म हुआ, जिस तरीके से आंसू की नेत्री को जेल भेजा गया, कि धनबाद के जिला प्रशासन, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी और पूरे जिला प्रशासन को आंसू पार्टी ये आगाह करना चाहती है कि अभी सड़कों पर हम लोगों ने नारा दिया कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और अगर इस धनबाद की धरती से एक नए इनकलाब की शुरुआत करनी होगी तो आंसू का एक एक नौजवान खड़ा होकर के कांके रोड के सीएम हाउस को हिलाने की कुव्वत रखता है, धुरवा के विधानसभा को हिलाने की कुव्वत रखता है। आज इतनी तपिश में, इतनी गर्मी में, जहां पर धनबाद की धरती अंदर से एक तरीके से झुलस रही है, झारखंडी जनमानस ये संदेश देना चाहता है कि चाहे वो यहाँ पर पेपर लीक हो, चाहे वो माफियाओं को संरक्षण देना हो, चाहे हत्या की बात हो, चाहे लूट की बात हो, चाहे चोरी की बात हो, चाहे अफसरों की मनमानी की बात हो, चाहे सीओ की मनमानी की बात हो, चाहे बीडीओ की मनमानी की बात हो, ये झारखंड अब नहीं सहेगा। 2024 में जब ये सरकार आई तो इन्होंने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। 2019 में जब आए थे तो कहा था कि 5 साल प्रति वर्ष रोजगार देंगे। ये रोजगार के मसले पर झारखंड के नौजवानों को कुछ दे नहीं पाए, लेकिन फर्जी मुकदमे में हमारे नौजवानों को जेल भेजना इनको रास आता है। आज की तारीख में आंसू पार्टी धनबाद की धरती से यह ऐलान करना चाहती है कि झारखंड का एक एक नौजवान आज यहाँ के प्रशासनिक जुर्म से और यहाँ के व्यवस्था से त्रस्त आ चुका है। ये 41 सालों के इतिहास में आंसू पार्टी ने हर बार लड़ाई लड़ी है, और आंसू पार्टी ने हमेशा से नेतृत्व की एक बागडोर का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे नेतृत्व का अंकुरन पैदा किया जाता है, कैसे नेतृत्व को संभाला जाता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं धनबाद की धरती से, या जो ये सम्मानित मंच सामने देख रहे हैं, झारखंडी जनमानस से यह आगाह करना चाहता हूं कि एक बार अपने नेताओं के ललाट पर इस पसीने को देखिए। पसीने की इस एक एक बूंद से मिलकर हम यहाँ पर इतिहास का एक नया अध्याय लिखेंगे। धनबाद की धरती पर इस बात का संकल्प लेने का दिन है। मेरे साथियों, झारखंड में लगातार पिछले 5-6 वर्ष से जिस तरीके से अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है, जिस तरीके से हत्या, जिस तरीके से जुर्म, जिस तरीके से फर्जी एफआईआर, जिस तरीके से सीओ की मनमानी,
जिस तरीके से वीडियो की मनमानी हो रही है, ये झारखंड अब सहने को तैयार नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि झारखंड की धरती अब नया इंकलाब मांग रही है। इस सरकार को अब सत्ता से उतारना होगा। इतना शोषण और जुल्म हम नहीं सह सकते हैं। आदरणीय देवशरण भगत जी ने कहा कि हम शोषण मुक्त झारखंड चाहते थे, लेकिन क्या ये 41 वर्षों में शोषण मुक्त झारखंड बन पाया? ये झारखंड विनोद बाबू की धरती है। इसी विनोद बाबू ने, A.K. राय ने, इसी निर्मल महतो ने, बिरसा की धरती है, तेलंगा खड़िया की धरती है, तिलका मांझी की धरती है, नादिर अली की धरती है, शेख भिखारी की धरती है, टिकैत उरांव की धरती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में सभी का खून समाहित हुआ है। और एक बात शायर ने कहा कि सभी का खून समाहित है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का झारखंड नहीं है। ये बात का ऐलान करना चाहते हैं कि बाप ने संघर्ष किया तो बेटे ने विरासत संभाल कर ये समझने की कोशिश ना करे कि झारखंड को हम अपने जेब में संभाल लेंगे। इसलिए झारखंड के एक एक नौजवानों को यह ऐलान करना चाहता हूं कि आइए मिलकर हम एक आंदोलन की ज्वाला को तैयार करते हैं, क्रांति की एक ज्वाला को तैयार करते हैं और आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में झारखंड में क्रांति का एक अलग जगाते हैं। आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी क्या थे? सिल्ली के एक साधारण से गांव से निकलकर आगसू के पंचायत और ग्राम अध्यक्ष थे। आगसू के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। एक जमाने में आगसू के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवशरण भगत जी हुआ करते थे और आज पार्टी के वो केंद्रीय प्रवक्ता है। ये डाइवर्सिटी, ये विभिन्नता और ये नेतृत्व का मौका देने का अवसर, नेतृत्व का अंकुरन करने का अवसर सिर्फ और सिर्फ आगसू पार्टी देती है। और झारखंड की विधानसभा में इस बात की गवाही है कि आज कई विधायक और वहां पर जो नेतृत्व करता है वो हमारे दल से निकल करके वहां पर गए। मैं ये बात कहना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों कि झारखंड के अंदर अगर क्षेत्रीय अस्मिता की बात हो, झारखंडी स्वाभिमान की बात हो, झारखंडियत की बात हो, स्थानीयता की बात हो, नियोजन की बात हो, तो आजसू पार्टी पहले मोर्चे पर खड़ी नजर आती है, लड़ती हुई नजर आती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि धनबाद तो विस्थापितों की धरती है। विस्थापितों की ही लड़ाई में गोली चली और हमारे नेताओं को जेल भेजा गया। इस सरकार ने कहा था पुनर्वास की नीति लाएंगे, उस पुनर्वास की नीति का क्या हुआ? और आज नगर निगम का इलेक्शन हुआ है, दो नेता यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर। इस नगर निगम के इलेक्शन में जो भी ओबीसी का व्यक्ति चुनाव लड़ा हो या मेयर बना हो या डिप्टी मेयर हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कभी अवसर मिलेगा तो आदरणीय सुदेश कुमार महतो और चंद्र प्रकाश जी का चरण जाकर के स्पर्श करना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े तब आपको ओबीसी का आरक्षण मिला। ओबीसी के लिए लड़ने की बारी आई, आजसू ने लड़ी। झारखंडी अस्मिता की बात आई, आजसू ने लड़ी। आदिवासियों की बात आई, आजसू ने लड़ी। छात्रों के स्कॉलरशिप की बात आई, आजसू ने लड़ाई लड़ी। आज झारखंड के अंदर वादा खिलाफी का एक नया अध्याय लिखा गया है। झारखंड के नौजवानों को 10 लाख नौकरी नहीं मिली, विस्थापितों को उसका हक नहीं मिला, पुनर्वास की नीति लागू नहीं हो पाई, पुनर्वास आयोग का कोई काम नहीं हो पाया। झारखंड के अंदर 1.5 लाख पद खाली है। संविदा कर्मियों को अभी तक एक तरीके से नियमित नहीं किया गया। झारखंड के अंदर हत्या की घटना आम हो गई है। मैं हर मन से ये डेटा देता हूँ। मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, धनबाद पुलिस जो आप कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आपके धनबाद में हर साल 124 मर्डर होता है। झारखंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2026 में 417 मर्डर की घटना हुई है। सिर्फ 2025 में 1347 मर्डर की घटना हुई है। 2024 में झारखंड मर्डर में पहले नंबर में 1472 मर्डर के साथ रहा है। ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुलिस ये आरोप लगाती है कि ये पार्टी के लोग गलत आंकड़ा और बयान देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को आप झुठला नहीं सकते हैं। ये झारखंड और झारखंडीय अस्मिता की जो बात हम लोग करते हैं, ये सिर्फ मंचों से नहीं करते हैं। लड़ने की जब बारी आती है तो लड़ते भी हैं। धनबाद की धरती ने आज इस बात की गवाही दे दी है कि अगर हर मोर्चे पर किसी से भी लड़ना पड़ेगा तो आजसू का नौजवान तैयार रहेगा। और यहाँ के जिला प्रशासन को, एसपी को ये बात कहना चाहते हैं, यहाँ के उपायुक्त को ये बात कहना चाहते हैं कि जिस मोर्चे पर भी, जिससे भी, जिस रूप में, जिस तरीके से लड़ना पड़ेगा, आजसू का नौजवान डट कर लड़ेगा, लेकिन पीठ पीछे जाकर के वो भागेगा नहीं। इस बात का ऐलान करना चाहते हैं। मेरे साथियों, एक बात बड़ी संजीदगी से कहना चाहता हूँ, एक बात बहुत अंत में संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि झारखंड नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है। नेता वही होता है जो सेल्फ मेड लीडर होता है
और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अपने खून और पसीने से खुद को सींचकर यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी विरासत की बुनियाद पर यहाँ नहीं पहुंचे हैं। आज संकल्प लीजिए कि हर एक नौजवान सुदेश महतो बनेगा, हर एक नौजवान चंद्रप्रकाश चौधरी बनेगा, हर एक नौजवान निर्मल महतो बनेगा और झारखंड की धरती में 32,623 गांवों तक जाकर, 264 प्रखंडों तक जाकर, 24 जिलों तक जाकर, 5 प्रमंडल तक जाकर आंदोलन और क्रांति का एक इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद।